हेलो बच्चों, अब हम लॉगरिदम टॉपिक का लास्ट लेक्चर में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर जितना कॉन्सेप्ट वाइज हम बात करें तो कॉन्सेप्ट्स आपके सारे खत्म हो चुके हैं। वी आर बीइंग टोल्ड और एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम। फिर हमने लॉग टेबल्स का यूज भी सीख लिया, एंटी लॉग टेबल्स भी देखना सीख लिया। नाउ ओनली थिंग रिमेनिंग टू मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिदम इज द क्वेश्चंस। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक, यहां पर बोर्ड पर हमने 5 क्वेश्चंस लिखे हैं। आई सपोज आई एम राइट, यस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इनके बगल में लिखे हुए हैं। आप क्वेश्चंस को, अगर आपको लॉग में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 ट्राई कर लीजिए, ट्राई टू गेट द आंसर्स रिटन नेक्स्ट टू देम, और उसके बाद आप सॉल्यूशंस देख लीजिए। अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस आप खुद से कर लिए, ठीक, विदाउट एनी हेल्प, तो आपको लॉग में मास्टरी मिल चुकी है। ऑलरेडी पीएचडी इन लॉगरिदम। अगर कुछ क्वेश्चंस में फंसते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, आप कर लीजिएगा। हम इन क्वेश्चंस को एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बिफोर वी हॉप ऑन टू द क्वेश्चंस, हम लोग क्या करते हैं, लॉग के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक बार क्विक रिकैप मार लेते हैं। ठीक, क्विक रिकैप कैसे, पहले हम डिसाइड करेंगे लॉग के ऊपर लॉग की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है। लॉग की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू बी है, a टू द पावर x इज इक्वल टू बी है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a। बेस दोनों में सेम ही रहता है, इज इक्वल टू x। अब हमें एक्सपोनेंट मिल जाता है, log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये आपके याद, इसको आप ऐसे लिखिए, इसको आप ऐसे लिखिए, इससे मतलब a टू द पावर x इज इक्वल टू b। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने कहा था कि कंडीशंस फॉर लॉग टू बी वैलिड, लॉग हम अप्लाई कब कर सकते हैं। तो पहली चीज, अगर आपका लॉग b टू द बेस a की हम बात करें तो कंडीशंस हैं कि b जो है आपका स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा, a भी आपका ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और a की वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं हो सकती है। ठीक, इतना आप हमेशा याद, लॉग आगे चल के आपको डोमेन रेंज में पढ़ना पड़ेगा, और उसमें ये चीजें जब आप किसी फंक्शन की डोमेन निकालते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती हैं। तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक, अब उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। तो प्रॉपर्टीज में हमने ये आपको टोटल 11 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल 11 ही थी शायद, और एक एक करके हम देख लेंगे प्रॉपर्टीज कितनी हैं, किस नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी आती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बहुत बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगी, यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 9 लगेगी। ये आदत बहुत गलत है, ऐसा मत करिए। इससे करने से क्या होता है कि आपके दिमाग में प्रॉपर्टी आने के बजाय नंबर्स आने लगते हैं, देन यू रिलेट दैट नंबर। आप उस नंबर प्रॉपर्टी 9 को नंबर 9 को उस प्रॉपर्टी से रिलेट कर लेते हैं, तो आपके दिमाग में एवरी टाइम यू थिंक ऑफ दैट प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आने के बजाय क्या आता है, एक नंबर आता है। तो ये अच्छी चीज नहीं, आप सीधे सीधे प्रॉपर्टी ही दिमाग में रखिए, उनको रिलेट करते हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन देखें तो सीधे प्रॉपर्टी दिखे, नंबर नहीं दिखना चाहिए, प्रॉपर्टी दिखे। प्रॉपर्टीज याद रखिए, नंबर रिलेट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमने ये कहा था कि किसी भी बेस पे अगर आप 1 का लॉग लेते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आप एक नंबर का लॉग लेते हैं उसी को बेस मानते हुए आंसर कितना आता है, 1। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए लॉग लेते हैं तो उसी बेस पे या तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और लॉग ले लीजिए, या फिर उन दोनों का अलग अलग लॉग ले लीजिए और ऐड कर दीजिए। चौथी प्रॉपर्टी, आप 2 नंबर्स को डिवाइड करके लॉग लेना चाहते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू से कि या तो आप नंबर्स को डिवाइड करिए फिर लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, या उन दोनों नंबर्स का इंडिविजुअल लॉग कैलकुलेट कर लीजिए और उन दोनों को
सब्सट्रैक्ट कर दीजिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के लॉग को। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि अगर आपने log b to the power m to the base a, अगर जिस नंबर का आपने log लिया है उसकी एक पावर में कुछ रख दिया गया है तो इस पावर को आप बाहर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाता है m log b to the base a। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि अगर मान लीजिए जिस नंबर को आपने बेस में रखा है उसकी पावर कुछ रखी हुई है तो ये नंबर बाहर जाके डिवाइड हो जाता है 1/n log b to the base a, और इन दोनों को कंबाइन करके हमारी 7वीं प्रॉपर्टी बनती है, वो होती है आपकी कि अगर आपने जिस नंबर का लॉग लिया उसकी भी पावर रेज कर दी, जिस नंबर को बेस में रखा उसकी भी पावर रेज कर दी, तो यह आपका आ जाता है m/n, इसकी पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई होती है, इसकी पावर बाहर जाके डिवाइड होती है m/n log b to the base a। ये आपकी टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आपका आता है बेस चेंज रूल। यहां पर हमारे पास थोड़ी जगह कम है, देखिए नंबर्स देखिए, ये याद होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अब हम 8वीं प्रॉपर्टी लिखेंगे जिसको कि हम प्यार से क्या बोलते हैं, बेस चेंज रूल। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लॉगरिथम की। इसमें क्या करते हैं कि हम किसी भी नंबर का आपने किसी भी बेस पे लॉग लिया हुआ है आप उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, जिस नंबर का लॉग लिया उसको लॉग बी न्यूमरेटर में लिख दीजिए, जिस नंबर को बेस में रखा है उसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए, और यहां आप अपने मन से कोई भी बेस रख दीजिए। यहां हम सी लिखते हैं हर बार, डजंट मैटर, आप यहाँ एम एन पी क्यू आर एस टी जो आपको चाहिए वो लिख दो, ये वैलिड रहता है। इसी का एक एक्सटेंशन आता है नंबर 9 प्रॉपर्टी में, हम ये कहते हैं कि लॉग बी टू द बेस ए है, और ये दोनों नंबर्स आपको जिस ऑर्डर में लिखे हुए वैसे पसंद नहीं है तो आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाके और ये लिख देते हैं log a to the base b। ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें बेस चेंज रूल बेस b पे लगा दिया जाता है, तो यहाँ b to the base b 1 हो जाता है, यहाँ a to the base b हो जाता है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 10, ये दो प्रॉपर्टी जो एंड वाली हैं ये आपकी होती हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड। जब लॉग आपका एक्सपोनेंट में चला जाता है, इसमें हम कहते हैं कि अगर a टू द पावर, नीचे लिख देते हैं a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a है, ये दोनों नंबर्स अगर सेम हैं, ये दोनों नंबर्स अगर सेम हैं तो ये बेसिकली है, ये log b टू द बेस a एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि अगर a की पावर में रखें तो b मिल जाता है, तो उसको हमने a की पावर में रख दिया तो मिलना क्या चाहिए, b। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रूफ जो है आपका पूछा कहीं नहीं जाएगा। ठीक, आप इसको दिमाग में बिठाने के लिए यूज कर लीजिए। 11th प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a की पावर में log लिखा हुआ है और यहां पर इस बेस की जगह कोई और नंबर आ गया तो भी आपके पास एक टूल अवेलेबल है कि आप इन दोनों नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं b टू द पावर log a टू द बेस x। ये आपकी टोटल 11 प्रॉपर्टीज होती हैं। इन 11 प्रॉपर्टीज को एकदम बाय हार्ट याद कर लो, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। देखो बेसिकली हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रॉपर्टीज इसलिए मैथमेटिक्स में फॉर्मूले इसलिए कि एक तो गिने चुने 4-5 फॉर्मूले आते हैं, कैसे तरह की केमिस्ट्री की तरह मार रिएक्शंस भरी पड़ी हैं, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं उनको ही याद करने के लिए बोला जाता है। मैथमेटिक्स चिल्ला चिल्ला के गिड़गिड़ाती रहती है, आप उसको भी रटने में आलस मत करो, या रट लो, क्योंकि वही चीज है कि अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। मतलब मान लीजिए आपको यहां से कानपुर जाना है और आप बैठ गए गाड़ी में, ठीक, यू आर एन एक्सपर्ट ड्राइवर, आप 160 की स्पीड पे जुम जुम एकदम कॉन्फिडेंटली ड्राइव करते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, लेकिन रास्ता ही नहीं पता, क्या आप पहुंच पाएंगे? नहीं। फिर आप जाएंगे गूगल मैप्स पे, गूगल बाबा से पूछेंगे एंड ही विल टेल यू द डायरेक्शंस। तो अभी आप फिलहाल यही मान लीजिए कि हम आपके गूगल बाबा हैं और जो कह रहे हो मान लीजिए। आप ये फॉर्मूले प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं रही तो क्वेश्चन डेफिनेटली फंस जाएगा, क्योंकि लॉग में इन प्रॉपर्टीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसे पूछेगा लॉग टेबल log 2 की वैल्यू निकालो या log 13 की वैल्यू निकालो, log 2020 की वैल्यू निकालो, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। ठीक है, सो बी केयरफुल।
प्रॉपर्टीज याद रखिए, आईआईटी में खास करके कभी भी आपसे लॉग टेबल की वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी, लॉग की वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी, या तो उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा या बेसिकली प्रॉपर्टी पे बेस्ड। और खास करके कैलकुलस में तो लॉग की प्रॉपर्टीज एकदम धड़ल्ले से यूज होती हैं। अगर आपने लॉग पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपका कैलकुलस भी वीक हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसका इंटीग्रल या डिफरेंशियल लॉग में चला जाता है, वहां आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इवन दो एनसीईआरटी इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द लॉगरिथम चैप्टर इन योर बुक, ये कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। उसके पहले हमने लॉग टेबल का नहीं रिवाइज करवाया। लॉग टेबल का क्या कहते हैं कि अगर आपके पास किसी नंबर के लॉग टेबल को यूज करते हुए कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसका लॉग लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, और फिर उसके बाद हम एंटी लॉग लेके उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर ले आते हैं जिस फॉर्म में हमें चाहिए होता है। लॉग टेबल के लिए पहली चीज आपको पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम नंबर को m इज इक्वल टू n इंटू 10 टू द पावर p के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर कि p एक इंटीजर होता है एंड n जो होता है वो 1 से 10 के बीच में लाई करता है। उसके बाद जब हम लॉग लेते हैं तो ये बनता है p प्लस लॉग m टू द बेस 10, n टू द बेस 10, ये आपका लॉग m रहेगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो p होता है ये आपका कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, और ये आपका मैंटीसा बोला जाता है। जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो आपको बार बार चिल्ला के बोला ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन ही होता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, ये निगेटिव नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप गलती से भी कभी निगेटिव लेने की भूल मत करिएगा, वरना सीधा सीधा ऐसा रायता फैलेगा कि ना तो आपको आंसर मिलेगा ना नंबर मिलेंगे, और फिर आप सोचते रह जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत क्यों की। ठीक, उसके बाद आप लॉग टेबल पे जाते हैं। लॉग टेबल पे हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको ए बी सी डी ऐसे 4 नंबर्स मिल गए, तो इनको आप ऐसे 2 पार्ट में बांटिए, लॉग देखना हो चाहे एंटी लॉग देखना हो। उसके बाद पहले कॉलम में हम शुरू के 2 नंबर्स ढूंढते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम सी वाला नंबर ढूंढते हैं, और उसके बाद मीन डिफरेंस में हम डी वाला नंबर ढूंढते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी नंबर्स मिलते हैं इसको लेते हैं और इसको लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं। चाहे लॉग टेबल देख रहे हो चाहे एंटी लॉग टेबल देख रहे हो, दोनों में करना यही होता है। आप ऐसे रोज बनाते हैं, इन दोनों नंबर्स को नोट कर लेते हैं, यहाँ जो नंबर आता है और यहाँ जो नंबर आता है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर आप लॉग टेबल देख रहे हैं तो डेसिमल कहाँ पुट करते हैं, लॉग लेने के बाद नंबर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है तो हम डेसिमल 1 डिजिट के बाद पुट कर देते हैं। और अगर एंटी लॉग टेबल देख रहे हैं तो डेसिमल को हम लॉग लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो 0 से 1 के बीच में आती है तो डेसिमल को हम एकदम स्टार्टिंग में सब डिजिट्स के पहले पुट कर देते हैं। और एंटी लॉग लेने के बाद जो नंबर आता है वो हमारा 1 से 10 के बीच में लाई कर रहा होता है तो हम डेसिमल को 1 डिजिट के बाद पुट कर देते हैं। ठीक, इतना अगर आपने समझ लिया हो, जितना हम अभी फटाफट बोल गए हैं, तो आपको लॉग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन आए चाहे लॉग टेबल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आए। ये हमारी गारंटी है कि लॉग का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका, अगर आपने जितना हमने पढ़ाया है, जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए। ठीक, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। शीट्स आपको हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे उसमें मिल जाएंगी, आपके रिस्पेक्टिव बैचेज में पोस्ट कर दी जाती हैं, वहां से आप शीट को डाउनलोड करिए, ट्राई करिए, सॉल्व करिए और पारंगत हो जाइए। पारंगत मतलब परफेक्ट, यू बिकम परफेक्ट इन लॉगरिथम। चलिए सॉल्यूशन 1, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 20। हमें ये बताना है कि 2 टू द पावर 20 कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कितने नंबर्स आएंगे। ठीक, 2 टू द पावर 20 कैलकुलेट करते हैं तो कितने नंबर्स, उसमें नंबर्स मतलब कितने डिजिट्स आएंगे। देखिए ये तो तय है कि ये नंबर डेसिमल में जाने नहीं वाला, तो हमें बेसिकली बताना है कि कितने इंटीजर्स होंगे, कितने इंटीजर्स, इसको जब हम पूरा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो इसमें कितने इंटीजर्स होंगे। डेसिमल में तो जाएगा नहीं, कोई फ्रैक्शन आने का सवाल ही नहीं, किसी चीज से डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं आप। तो जो भी नंबर आएगा वो पूरा एक नंबर होगा, उसमें कितनी डिजिट्स हैं वो आपको काउंट करनी है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग देम। कैसे, हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे 20 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते जाएंगे और करते करते फाइनली जब थक हार के हमें 2 टू द पावर 20 की वैल्यू मिलेगी तो बैठ के उसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जितने भी आ जाए लिख देंगे।
भैया ये तब करते जब आपने लॉग नहीं पढ़ा होता। जब लॉग पढ़ लिया है तो यूज लॉग। लॉग इज अ टूल टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशंस। और ये आपको इस क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि कैसे लॉग टू क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशंस को। हमें दिया गया कि 2 to the power 20, ठीक, 2 to the power 20 है, इसको हम मान लेते हैं कि x। हमें इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करनी है। लॉग ले लीजिए, बेस 10 ही है। जब हम लॉग टेबल्स यूज करते हैं तो हम बेस 10 ही रखते हैं। वी डोंट नीड टू राइट द बेस एवरी टाइम। अगर हमारा बेस e है तो हम ln लिखते हैं, बेस 10 है तो log लिखते हैं। अदरवाइज इफ देयर इज सम अदर बेस जो कि 10 और e के अलावा है तो वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। ये याद रखिएगा, वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। ठीक, ये आपका आ गया log ऑफ 2 to the power 20। लॉग की प्रॉपर्टीज लगाइए, ये आपका आ गया log x विच इज इक्वल टू 20 टाइम्स log 2। हमने आपको जब लॉग टेबल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो उस दिन हमने आपसे बोला था कि दो लॉग हैं, एक है log 2 और एक है log 3। इन दोनों की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। जितना आप याद रखेंगे, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि समटाइम्स इन द क्वेश्चन दे डोंट प्रोवाइड द वैल्यूज फॉर log 2 एंड log 3। और बेसिकली जब आप फैक्टराइज करके प्राइम में जाते हैं तो मोस्टली यही नंबर्स आते हैं और इनकी वैल्यू अगर याद हो तो आपको लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010 और इसकी वैल्यू होती है 0.4771। ठीक, याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है 20 log 2 0.3010। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 2 0 एंड 6। अब डेसिमल 4 प्लेस के बाद लगना है, लेकिन यहां पर भी एक 0 है तो कहां लगेगा 6 पॉइंट। आई सपोज मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा आपका नंबर 6.020। ठीक, अब आप क्या करिए, इसका एंटी लॉग ले लीजिए। क्या लॉग एंटी लॉग लेने से पहले आप एक बार सोचिए कि क्या एंटी लॉग लेना जरूरी है। हमने आपसे बार बार बोला है कि टू परफॉर्म गुड इन IIT JEE you need to increase your speed along with accuracy। एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए। जितना ज्यादा आप जल्दी सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। तो ये बताइए, क्या एक्यूरेसी अगर हमारी कंप्रोमाइज हो जाएगी अगर हम इसकी वैल्यू एंटी लॉग लिए बिना निकाल ले हमें इसके जो पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में उसने नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा है, उसने 22 to the power 20 की वैल्यू नहीं पूछी है। आपसे log 2 to the power 20 की वैल्यू पूछी ही नहीं गई है, तो हम वैल्यू अगर हमें चाहिए होगी तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे। ठीक, एंटी लॉग तब लेंगे ना जब वैल्यू पूछेगी। वैल्यू तो पूछी नहीं गई, हमसे क्या पूछा गया है, केवल नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10 to the power 6.02 ये बनेगा। x इज इक्वल टू 10 to the power 6.02। ये इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 6 into 10 to the power 0.02। आप कहेंगे सर ये तो पूरा एंटीलॉग वाला ही प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन बस इतना ही, इसके आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहां से एंटीलॉग देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी आए आपका आंसर। लेकिन आप यहां से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए ये नंबर कहां से कहां तक लाई करता है 1 to 10। यहां पर ये समथिंग लाइक मान लीजिए 2.345 टाइप का नंबर आएगा। तो इसमें ऑलरेडी डेसिमल के बाहर कितनी डिजिट्स हैं, एक डिजिट। हम ये नंबर नहीं लिख रहे हैं, ये लॉग की वैल्यू नहीं है। ठीक, यहां पर आप सपोज करिए P डेसिमल QRS ऐसा कुछ आएगा। तो एक इंटीजर आपका ऑलरेडी डेसिमल के बाहर है, एक इंटीजर आपका ऑलरेडी डेसिमल के बाहर है। क्या है, एक इंटीजर आपका ऑलरेडी डेसिमल के बाहर है। और इस 10 to the power 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और कितने इंटीजर्स बाहर निकल जाएंगे। ये डेसिमल टोटल 6 प्लेसेस और शिफ्ट हो जाएगा। तो एक डिजिट आपके पास पहले से है और 6 डिजिट्स मिल गई, तो 1 + 6 7 डिजिट्स हो जाएंगी टोटल डेसिमल के बाहर। डेसिमल के बाहर टोटल 7 डिजिट्स हैं।
और ये नंबर डेसिमल में जाने नहीं वाला है, तो इसका मतलब इसमें कितने डिजिट्स हैं आपके, सोचिए। एक डिजिट यहां से ऑलरेडी है, उसको हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 6 प्लेस और शिफ्ट कर गया, तो कितनी डिजिट्स आ गई, 6 + 1 7, 6 + 1 7। इनको याद रख, इस प्रोसीजर को याद रखिएगा। आप इन किस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया 7 डिजिट्स। ठीक, आपको क्वेश्चन नोट करना हो तो हमने बोर्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, आप वीडियो को वहां ले जाइए, पॉज करिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी शंका हो तो उसको दूर कर लीजिए। डाउट दिमाग में ही रहना चाहिए, नहीं तो वही रही कल पहाड़ बन जाता है और आप झेलते रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3⁻10। लेट x इज इक्वल टू 3⁻10। अब उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, अब आप इसका लॉग ले लीजिए। log x to the base 10 इज इक्वल टू log 3⁻10। यह आपका आएगा log x, बेस 10 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लॉग टेबल्स का यूज कर रहे हैं तो बेस हमारा 10 ही है। यह आपका आएगा 10 log 3। तो इस क्वेश्चन को खुद कर लीजिएगा, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है। log x इज इक्वल टू 10 टाइम्स log 3 की वैल्यू 0.4771, तो ये कितना बना 4.771। इसको आपको 10 की पावर में लिखने की जरूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक से कितने नंबर्स बाहर आएंगे, 4, एक ऑलरेडी होगा, कितने आएंगे 5। हमने आंसर तो चेक ही नहीं किया, पहले वाले का 7 और दूसरे वाले का 5। और अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो कि कैरेक्टरिस्टिक में हम एक क्यों जोड़ दे रहे हैं, तो एक बार और एक्सपेंड करके लिख लीजिए। ये आएगा 4.771, x इज इक्वल टू log, तो ये आपका बनेगा x इज इक्वल टू 10 टू पावर 4.771। इसको आप लिखेंगे 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 0.771। इसमें कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाहर, 1। यहां से कितनी और डिजिट्स बाहर आएंगी, 4, टोटल 5। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। हम बोर्ड से थोड़ा बाहर हो जाते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, इसके कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वगैरह निकाला जाता है, पर उसमें क्या है कि उसमें कॉन्सेप्ट्स केवल वही लगेंगे, थोड़े लेंथी होते हैं, टाइम लगता है, बट उसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है, दिमाग नहीं, केवल मेहनत है। लगे रहिए, लॉग टेबल लॉग लगाइए, लॉग लीजिए और आंसर ले आइए। ट्रिकी क्वेश्चंस करने चाहिए। फाइंड द 7, हम केवल लॉग का एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड 7th रूट ऑफ 6, मींस 6 का 7th रूट निकालना है। अब ये बताओ कि क्या आप इसको बिना कैलकुलेटर के निकाल सकते हैं? कितना भी पढ़ा हुआ जी, स्क्वायर रूट निकाल नंबर्स का हालत खराब हो जाता है। ये तो क्यूब भी नहीं, 4th रूट भी नहीं, सीधा 7th रूट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि लॉग कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कैलकुलेशंस के लिए। जब ऐसे इरेटिक चीजें आती हैं तो लॉग की मदद लेनी पड़ती है। ठीक, चलिए मान लेते हैं x इज इक्वल टू 7th रूट ऑफ 6 और 6 टू द पावर 1/7। लॉग ले लीजिए, तो log x की वैल्यू क्या आएगी, log 6 टू द पावर 1/7। हमने पता है प्रॉपर्टी से कि बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपका आएगा log x इज इक्वल टू 1/7 log 6। अब इसमें आपको लॉग टेबल देखने की भी जरूरत नहीं है, कारण यह है कि 1/7 इसको हम लिख सकते हैं log 3 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2। इन दोनों की वैल्यू हमें पता होती है ना, नहीं तो आप 7 का लॉग देख लीजिए 70 का 00 में, और नहीं सॉरी 6 का 60 का 00 में, या फिर आप 1/7 टाइम्स log 3 0.4771 प्लस 0.3010। यहां पर हम कोशिश करते हैं कि इसमें इस क्वेश्चन को निपटा दिया जाए। तो log x की वैल्यू आ गई आपकी 1/7 टाइम्स, इन दोनों को ऐड करिए 4771, तो ये 3010, तो ये है आपका 1877।
ठीक, 0 भी लिखना अच्छा लगेगा। 0.778 एंड 1। तो log x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? log x की वैल्यू आ गई, 7 से डिवाइड करिए तो 0.111 और ये जो आपका जाएगा 11 तो 1 फिर 40 तो 7 6 42 समवेयर अराउंड 0.1116 आ जाएगा आपका। ठीक, इतना आ गया। ये हमारा log x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.111। अब देखिए हमें log लेने के लिए, एंटी लॉग देखने के लिए दोनों के लिए 4 डिजिट ही चाहिए होती हैं। यहाँ हमारे पास टोटल 5 डिजिट हैं तो हम इसको राउंड ऑफ करके 2 कर देंगे। अब इसका आप एंटी लॉग देख लीजिए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज कन्वर्ट कर देंगे। तो एंटी लॉग टेबल में आप किसको देखेंगे? 11 का 1 में 2 मीन डिफरेंस। तो एंटी लॉग टेबल हम उठाते हैं एंड लेट्स सी। एंटी लॉग टेबल में ये कहता है आपको, ये एंटी लॉग टेबल ही है आपका, हाँ 11 का 0.11 का 1 में 1291, तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 1291। अभी पहले नंबर लिख लेते हैं, 1291 प्लस 2 में 1, तो ये आपका आ गया 1292। ये आपका एंटी लॉग का कैलकुलेशन है, इसको अलग रखिएगा, ये नंबर नहीं है। ठीक, ये आपका एंटी लॉग का कैलकुलेशन है। चलिए anyway, देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? डेसिमल कहां लगेगा? एक प्लेस के बाद 1.292। अब सोचिए अगर आप log 7th रूट 6 का निकालना चाहें और सोचें कि भाई बैठ के निकाल लेते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, एंड यू विल बी स्ट्रगलिंग ओनली, यू नॉट बी गेटिंग द आंसर। यहाँ एकदम सिंपली विदाउट एनी कैलकुलेटर केवल लिखते 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 हमें आंसर मिल गया। बस एंड में जाके हमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ गई। लॉग टेबल, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लॉग टेबल और लॉग एंटी लॉग टेबल्स को याद करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी जरूरत होगी तो या तो आपको वैल्यूज दी जाएंगी या फिर आपको लॉग टेबल प्रोवाइड की जाएगी। सो डोंट ट्राई टू मग अप द एंटायर थिंग। हम थोड़ा देर के लिए बोर्ड से हट जाते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। ठीक, अब आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा इसी फ्रेम पे और इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन 5 टू द पावर 200। इसमें एग्जैक्टली सेम पहले दो क्वेश्चंस की तरह ही है। देखिए हम उस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 5 टू द पावर 200 आप मान लीजिए ये है आपका, लॉग ले लीजिए। तो log x की वैल्यू आ गई log ऑफ 5 टू द पावर 200 और log x इज इक्वल टू 200 टाइम्स log 5। अब log 5 देखिए 50 का 0 में कैरेक्टरिस्टिक तो कुछ आएगा नहीं, तो अब हम लोग log देख लेते हैं log 5 का log देखने के लिए हमें किसमें देखना पड़ेगा? 50 का 0 में। तो 50 का 0 में है 6990 आपको दिया गया। तो अब आप इसको लिखेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू 200 टाइम्स 0.6990। देखिए डेसिमल जरूर लगाइएगा, ये केवल log की वैल्यू होती है। डेसिमल log की वैल्यू ये हमेशा 0 से 1 के बीच का ही नंबर होना चाहिए, तो आप 0.6990 लिख देंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आएगा log x इज इक्वल टू, पहले हम ये डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं, ये आ गया 2 इंटू ये 2 0 शिफ्ट हो जाएगा तो 69.9। तो ये आपका आ गया log x इज इक्वल टू 9 to 18 1 19 1 16 13 139.8। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 139 प्लस 0.8 और 10 टू द पावर 139 इंटू 10 टू द पावर 0.8। ये नंबर 1 से लेकर के 10 के बीच में लाई करेगा, मतलब ऑलरेडी इसमें एक इंटीजर रहेगा। और 10 टू द पावर 139 मतलब जब आप उसके पीछे 139 जीरोस लगा देंगे तो कितने इंटीजर्स बनेंगे? 139 प्लस 1
140 इंटीजर्स, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इज 140। ठीक, हम साइड में हैं, आप इस फ्रेम को फ्रीज कर लीजिए और सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा हो, जहां दिक्कत हो ट्राई करते जाइए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इससे लेंदी लग तो नहीं रहा है, लग तो रहा है, हो जाएगा तुरंत। चलिए एनीवेज लेट्स सी। ये 5 टू द पावर log x टू द बेस a प्लस 5 टाइम्स x टू द पावर log 5 टू द बेस a। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको करवाया था जब हम log की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। यही रिमेंबर रखना है आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन करा है और किस टाइप का क्वेश्चन नहीं करा है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन से दोस्ती करिए। क्वेश्चन से दोस्ती करने का मतलब यह होता है कि आप पहले देखिए, रैंडमली हॉप ऑन करने से क्वेश्चन नहीं हो जाता है। इसमें हम क्या करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, सोचिए, दिमाग लगाइए। सोचते सोचते आप एक पॉइंट पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस नंबर में और इस नंबर में और सन 2018 में आईटी में पूछे गए क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि वो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि एक बार करिए तो कम से कम 2 साल तक, टिल द टाइम यू अपीयर फॉर योर जेईई एग्जाम, आपको ये क्वेश्चन का तरीका याद होना चाहिए। आंसर भले ना याद हो, स्टेप्स भले ना याद हो, लेकिन ये जरूर याद आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कभी न कभी तो आपने करा हुआ है। वरना ऐसे क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं कि रात में बैठ के 200 क्वेश्चन लगाया और सुबेरे उन्हीं 200 में से एक क्वेश्चन दे दिया गया, तो सोचना पड़ा अगर आपको कि कैसे कर रहे हैं, तो देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा। चलिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहां पर ये नंबर अलग दिख रहा है, यहां पर एक नंबर अलग दिख रहा है। हम इन दोनों को सिमिलर कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक, ये x और 5 को, तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। दोनों को मत करिएगा, किसी एक को कर दीजिए। तो सपोज करिए ये आप, इसमें हमने चेंज कर दिया, तो ये आपका आ गया x टू द पावर log x टू द बेस, सॉरी 5 टू द बेस है, ये 5 यहां चला गया, x यहां आ गया, प्लस 5 टाइम्स x टू द पावर log 5 टू द बेस है इज इक्वल टू 3। अब इसमें से आप क्या करिए, x टू द पावर log 5 टू द बेस है कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 5 इज इक्वल टू 3। तो ये आपका आ गया x टू द पावर log 5 टू द बेस ए इज इक्वल टू 6। ये 6 हो गया, इधर गया डिवाइड हुआ तो 1/2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब क्या करना है सोचिए। अब आपको इस x की वैल्यू चाहिए, तो इस 5 को नीचे ले आइए। ठीक है, हमको अब चाहिए x, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर log x टू द बेस ए इज इक्वल टू 1/2। अब आप इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख दीजिए। लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखने का मतलब log ऑफ 1/2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू दिस, log ऑफ 1/2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू log x टू द बेस a। log of 1/2 to the base 5 is equal to log x to the base a. Log of 1/2 to the base 5 is equal to log x to the base a. हमें चाहिए क्या, टारगेट है हमारा इस x को निकालना। तो एक बार फिर क्या करते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। a टू द पावर, अगर इस log की वैल्यू ये है तो इस बेस की पावर ये रखने पे क्या मिलेगा x। तो दिस इंप्लाइज दैट a रेज टू द पावर log ऑफ 1/2 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। आंसर 'आ' चुका है, x इज इक्वल टू a टू द पावर log ऑफ
बेस में 5 है और 2 टू द पावर -1 है, इस -1 को आप बाहर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आएगा x इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस लॉग 2 टू द बेस 5। क्या यही हमारा आंसर है? a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस लॉग 2 टू द बेस 5। लेकिन वहां एक और आंसर लिखा हुआ है, वो कहां से आएगा? वो आपका यहां से आएगा। ये देखिए, यहां पर आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, क्या कौन सी? ये 2 टू द पावर -1 कर दीजिए और वापस जैसे यहीं पर आप वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 2 टू द पावर -1 यहां चला जाएगा, फिर 2 की पावर -1 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। चलिए, हम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहे हैं, लिख देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, इस नंबर को, इसी को लीजिए, x इज इक्वल टू, ठीक, इसको यहां ले आइए और इसको यहां ले जाइए, तो ये आपका आएगा 2 टू द पावर -1 रेज टू द पावर लॉग a टू द बेस 5। 2 टू द पावर -1 रेज टू द पावर लॉग ऑफ a टू द बेस 5। पावर्स क्या होंगी? अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 टू द पावर माइनस लॉग a टू द बेस 5। या तो ये आप आंसर रिपोर्ट कर दीजिए, ये आंसर दे दीजिए। देखिए, हो सकता है कि आप एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिले और आप उसको सॉल्व करते करते यहां पहुंच जाएं, किस पे? ए वाले पे पहुंच जाएं और आपका आंसर ये दिया हो, तो अगर आपने ये प्रॉपर्टी ध्यान नहीं दी तो हो सकता है क्वेश्चन आंसर किसी और फॉर्म में दिया हुआ हो और आप फिर स्ट्रगल करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इतना काफी है लॉगरिथम के लिए। अब आप लोग शीट लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। प्रॉपर्टीज सारी याद रखिएगा, लॉग टेबल देखने का प्रोसीजर इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि बार बार उसको ये याद रखने की जरूरत ना पड़े। और वंस अगेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मेहनत करते रहिए, जितना मेहनत करेंगे उतना आप निखरते जाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम Play Store. Thank you very much. See you in the next topic.